हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल का एक नया फंक्शन जिसका नाम है टेक। टेक फंक्शन क्या है, कैसे आप इस फंक्शन को अपनी एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं और इवन इस फंक्शन को आप बाकी फंक्शंस के साथ कंबाइन करके भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस फंक्शन की डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप कुछ स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये डेटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम, आईडी, यूनिट सोल्ड एंड सेल्स जो है वो लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ इस डेटा में से मुझे फर्स्ट 5 रोज जो है वो लेके आनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल टू टेक ब्रैकेट स्टार्ट। टेक फंक्शन आपका 3 पैरामीटर्स लेता है जिसमें फर्स्ट 2 जो है ये मैंडेटरी हैं और लास्ट पैरामीटर कॉलम जो है वो ऑप्शनल है। फर्स्ट पैरामीटर आपका है एरे, तो मैं यहाँ पे अपना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। ये एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन इज रोज़, आपको कितनी रोज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट 5 रोज़ को डिस्प्ले करवाना है और मैं एंटर करूँगी तो देखिए जो फर्स्ट 5 रोज़ में डेटा है वो सारा कंप्लीट मेरा यहाँ पे आ चुका है। ये तो बात थी रोज़ की और जो टॉप की रोज़ हैं। अब यही मुझे बॉटम की 5 रोज़ को डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे अपने फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ जहाँ पे आपने ये +5 लिखा है यहाँ पे मैं -5 लिखूँगी और एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं लास्ट वाली जो 5 रोज़ हैं उसका डेटा यहाँ पे आ गया है। अब बात करेंगे कॉलम की। अब जैसे आपको फर्स्ट 5 रोज़ तो डिस्प्ले करनी है लेकिन सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स का डेटा ही डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए वापस चलते हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट 5 करना है तो मैं +5 लिखूंगी, कॉमा। अगर मैंने इसके बाद 2 लिखकर एंटर किया तो देखिए जो फर्स्ट 5 रोज़ हैं उसका डेटा आया, लेकिन कहाँ तक आया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किया है 2। तो कहने का मतलब जो आपका टेक फंक्शन है ये बेसिकली रिटर्न करता है रोज़ एंड कॉलम्स, और तब तक रिटर्न करेगा जब तक आपने एक स्पेसिफिक नंबर इसको दिया है। जैसे मैंने रोज़ के लिए 5 दिया है, कॉलम के लिए 2 दिया है, तो पहली 5 रोज़ और उन 5 रोज़ में फर्स्ट 2 कॉलम का डेटा आपको इसने दे दिया है। तो अगर आप सारी रोज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे वापस चलेंगे, कॉलम्स में हटा देती हूँ। तो फर्स्ट मैंने एरे दे दिया है, देन कॉमा लगा के मैंने इसको छोड़ दिया और एंटर किया। तो जैसे मैंने कॉमा लगा के इसको एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट जो डेटा है वो इसने हमें यहाँ पे दे दिया है। चलिए ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक फंक्शन की हेल्प से अपने रोज एंड कॉलम्स के डेटा को ला सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जो रोज एंड कॉलम्स है उसके लिए हमारे पास 2 और फंक्शन होते हैं, दैट इज चूज कॉलम्स एंड चूज रोज। देखिए जो चूज कॉलम एंड चूज रोज फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम या फिर एक स्पेसिफिक रो को ही रिटर्न करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपना डेटा यहाँ से डिलीट करती हूँ। तो जैसे मैंने कॉलम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूज कॉलम्स, और इसमें इसने सबसे पहले हमसे मांगा है अरे, तो ये कंप्लीट अरे मैं यहाँ पे दे देती हूँ, कॉमा। उसके बाद उसने पूछा है कॉलम नंबर, आप कौन सा कॉलम की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसमें से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ और इसको करती हूँ एंटर। तो देखिए ये सिर्फ हमें सिंगल एक ही कॉलम की इंफॉर्मेशन देगा, ये साथ में हमें रोज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये है चूज कॉलम। सिमिलरली अगर मैं रोज की बात करूं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है चूज रोज ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें भी हमसे एरे मांगा गया है, तो एरे
कॉमा। अब इसने हमें रो पूछा है, कौन सी रो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो मैं अभी 2 लिख देती हूँ और एंटर। तो सेकेंड रो की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, जबकि हमारा जो टेक फंक्शन है वो आपको रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन ही डिस्प्ले करता है। तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों फंक्शंस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप टेक फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ मर्ज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे जो लास्ट के 5 प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हैं लास्ट के 5 प्रोडक्ट्स P11, 10, 9, 8, 7, जितने भी इनके यूनिट सोल्ड हुए हैं इनकी एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ लास्ट 5 प्रोडक्ट सोल्ड। तो जितने इनके यूनिट सोल्ड हुए हैं उनकी एवरेज निकालनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, अब मैंने बोला आपको कि यहाँ पे मुझे लास्ट के 5 प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टेक फंक्शन। टेक ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे जो एरे यूज़ करूँगी मैं वो सिर्फ ये वैल्यूज़ का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे यही सिर्फ 5 वैल्यूज़ निकालनी है, कॉमा -5, क्योंकि लास्ट वाली ये वैल्यूज़ है। तो ये सारी वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ टेक फंक्शन आ गया है। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो इस फंक्शन से पहले मैं फंक्शन यूज़ करूँगी एवरेज। सो एवरेज आ गई हमारे पास 159.6। तो ये जो एवरेज आई है वो किसकी आई है? ये जो लास्ट के 5 प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मेरे पास डिफरेंट है। अब माउस है, अब मैं चाहती हूँ देखना कि माउस की जो सेल हुई है, हाईएस्ट 3 सेल कितनी है माउस की। तो मतलब सिर्फ मुझे 3 वैल्यूज़ ही चाहिए जिसमें हाईएस्ट सेल मुझे दिखाई दे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, ये चीज़ आप फिल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर से क्या होगा, माउस प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी आपको दिखाई देंगी, लेकिन हमें फाइंड करनी है फर्स्ट 3। तो इस तरह से जहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ही आपने रोज एंड कॉलम्स निकालनी है कि लास्ट 3, फर्स्ट 3, तो उनका आपने एवरेज निकालना है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे अपना टेक फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है एरे, तो ये कंप्लीट एरे हम यहाँ पे देंगे, कॉमा। नेक्स्ट है कंडीशन जिसके बेस पे आपने इसको फिल्टर करना है। तो मेरी कंडीशन क्या रहने वाली है? प्रोडक्ट नेम किसके इक्वल होगा? माउस। तो माउस के रिगार्डिंग जितने भी मेरे पास डिटेल है वो सारी आ चुकी है। आईडी आ चुका है, यूनिट सोल्ड आ चुका है और उसकी सेल आ चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 3 जो है वो फिल्टर आउट करके लेके आना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक। टेक के अंदर ये हमारा जो है ये एरे बन जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर बन जाएगा, कॉमा देन 3, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही यहाँ पे ऐसे सेल्स दिखानी थी जो हाईएस्ट सेल होंगी रिगार्डिंग माउस। तो ये आपका डेटा जो है वो आ गया है। अब लास्ट में हम यूज़ करेंगे सॉर्ट फंक्शन के साथ अपना टेक फंक्शन। देखिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी टॉप की 3 सेल्स कौन कौन से प्रोडक्ट की हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो, लेकिन मुझे टॉप की 3 सेल्स जो है वो देखनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करूँगी, इक्वल्स टू सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सॉर्ट में हमारे पास है सबसे पहले एरे, तो मैं अपना एरे यहाँ पे दे देती हूँ, कॉमा। अब वो आपसे पूछ रहा है सॉर्ट इंडेक्स, किस इंडेक्स के साथ किस आपको कॉलम के साथ सॉर्ट करना है। तो मुझे सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सेल, तो वो है मेरा कॉलम नंबर 4, कॉमा। अब है ऑर्डर कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है या डिसेंडिंग में। मुझे डिसेंडिंग में करनी है, तो मैं -1।
तो देखिए ये जो सॉर्ट होके डेटा आया है ये मेरे पास कंप्लीट डेटा आया है। कंप्लीट इन द सेंस जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो सभी सॉर्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू सेल। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास सेल जो है वो आ चुकी है। अब मुझे देखनी है टॉप 3 वो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल मैक्सिमम है, टॉप के 3 प्रोडक्ट। तो अब मैं यहाँ पे सॉर्ट के आगे यूज़ करूँगी टेक और ये हमारा एरे बन जाएगा, कॉमा कितनी रोज हमें इसमें से लेनी है 3 एंड एंटर। सो ये आपकी टॉप की 3 सेल हैं इस पूरे डेटा में से। तो इस तरह से आप अपने टेक फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ मर्ज करके इसकी एडवांटेज ले सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये फंक्शन सिर्फ एक्सेल 365 में ही अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हमें टेक फंक्शन को सीखा, आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।